2 अक्टूबर वाले दिन छुट्टी कर देते हैं, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी का एक जन्म दिवस है। लेकिन हम इस दिवस को गांधी जयंती जिसे कहते हैं, उसको एक अलग तरीके से मनाना चाहते हैं। बच्चों के अंदर एक भावना जागृत करना चाहते हैं, जो कि धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि अब उन्हें अपने देश के जो महानुभाव हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी तस्वीरें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो हमारा ये जो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम है, एक रैली के रूप में हम इसे मना रहे हैं। इस रैली का हमारा मकसद ये है कि हम एक तो अपने जो देश के जितने भी हमारे जो बहुत ही सांस्कृतिक विरासतें हैं, उनको हम दिखाएं, और वहाँ के जो कल्चर हैं, जो वहाँ के ड्रेसेस हैं या उनकी बहुत सी बातें हैं, उनको हम दिखा सकें, उनके गाने को, उनके नाच को, उनकी क्या भावनाएं हैं, उन सबको हम दिखा सकें। तो इन इमारतों को हमने बहुत अच्छे रूप में स्कूल में ही बनाया है। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि हमने इसे किसी से बनवाया नहीं है। इसमें हमारे टीचर्स का, हमारे बच्चों का, हम सब का बहुत सहयोग है, और इसको बनाने में सब ने अपनी जान लगा दी। मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से इस पर हमारा कार्य चल रहा है। हमने कोशिश की है कि हर एक चीज़ को बहुत ही सुंदरता से दिखाया जाए, और चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उनके कल्चर को, उनकी इमारतों को, उनकी चीज़ों को हमने दिखाने की कोशिश की है। तो इस परेड को मेरे ख्याल से रामपुर के आसपास कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत समय से हमारे दिमाग में ये बात थी कि हम ऐसा कुछ रामपुर के शहर को दिखाएं, क्योंकि कहीं न कहीं तो हमें एक बुनियाद रखनी होगी, एक नींव रखनी होगी कि इस तरह के प्रोग्राम रामपुर के अंदर भी हो, जहाँ पर सब लोग इसको देख सकें। यह एक प्रयास किया है, और इसमें आप सभी लोगों का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए, चाहे हमारे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हो, चाहे हमारे टीचर्स हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारा मैनेजमेंट हो। सभी लोगों ने इसमें पूरा योगदान दिया है, और आप देखेंगे बच्चों ने जो कलाकारी की है, उसको देख के आपको वाघा बॉर्डर की याद आ जाएगी। आपको बच्चों की जो एक ताल है, जिस तरह से उन्होंने अपने मार्च पास्ट को दर्शाया है, अपने देश की एकता को दर्शाया है, उसमें आपको एक अलग ही स्वरूप दिखाई देगा। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम राष्ट्रीय एकता को लेकर चले। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो, कुछ नहीं हो, हम सब एक हैं, भारतीय। हम उस भारतीयता को लेके चले हैं, और वहाँ के संस्कारों को, संस्कृति को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सभी जो बच्चे हमारे, उन्होंने बहुत ही सुंदर एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, और कोशिश रहेगी कि इसको बहुत अच्छी तरह से हम और अच्छा प्रेजेंट करें। समय से था, मतलब मेरे ख्याल से मिसेस नंदा जब थी तब भी हम ये सोचते थे ये प्रोग्राम करें, और इस तरह के प्रोग्रामों को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा पहले था कि हम एक सड़क को ले लें, उसे सजाएं, और इस तरह के प्रोग्राम हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत पहले भी अपने बहुत सी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दिखाया है अपने स्कूल में, जिसमें हमने अपने रामपुर शहर, रामपुर की एक याद को भी हमने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था। अब और भी इस तरह के प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं, तो ये हमारे दिमाग में बहुत दिन से था कि हम इसे करें, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हमें हिम्मत आप लोगों से मिली है, हिम्मत हमें बच्चों से मिली है, हिम्मत हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, और हिम्मत हमारे
जो टीचर्स हैं उनसे मिली है और मैंने भी उनसे पूरब से लेके पश्चिम तक आपने इमारतों का जिक्र करा, रामपुर की तारीखी इमारतें वो भी शायद होंगी क्या? नहीं, उसको हमने शामिल नहीं किया है। रामपुर की इमारत को इसमें हमने शामिल नहीं किया है। हमने महाराष्ट्र के लोगों को के नृत्यों को लिया है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात को भी दिखाया है, जहाँ हमने ताजमहल भी दिखाया है, जहाँ हमने पंजाब भी दिखाया है, तो वहाँ का गुरुद्वारा जो है वो दिखाया है। इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें, गोवा का दिखाया है, हमने हर तरह के चीज़ों को, हमने हवा महल भी दिखाया है। तो हमने कोशिश की है कि हम सब चीज़ों को बना के दिखा सके, और आप उसमें देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से कलाकारी की गई है। एक मॉडल आप तैयार कर रही हैं, उसकी शुरुआत आप रामपुर से नहीं कर रही हैं, तो इसका क्या मकसद है? ऐसा कुछ नहीं है। रामपुर की विरासत, हमने एक ऐसा प्रोग्राम किया था जिसे आज भी आप YouTube पे देख सकते हैं। या किसी समाज को लेके, किसी पार्टी को लेके, किसी मकसद को लेके ऐसा नहीं। हमारा मकसद है स्वच्छता। स्वच्छता जो गांधी जी ने दी थी हमें, उसको लेके हम बच्चों के अंदर भाईचारे को लेके हमारे अंदर ये चीज आई कि हम इसको दिखाएं। राष्ट्रीय एकता की बात कर रही हैं आप, राष्ट्रीय एकता किस तरीके से राष्ट्रीय एकता की आप मिसाल देंगे? राष्ट्रीय एकता देखिए शुरू होती है घर से, और घर से शुरू होती है और जाके स्कूल पे भी जाती है। अगर स्कूल के बच्चों में भी हम राष्ट्रीय एकता शुरू से लेकर चलेंगे तो मैं समझती हूँ कि शायद उनके दिलो दिमाग में इतनी गहरी बैठ जाएगी कि वो इस चीज़ों को कभी और चीज़ों में ना आकर इन्हीं चीज़ों को करेंगे कि हमें किस तरह से राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाना है, और ना किसी की बातों में आएंगे, वो करेंगे जो सच हो। अपील करना चाहती हैं इस प्रोग्राम को? आवाम से हमारी यही अपील होगी कि आए, देखें और प्रोत्साहन करें, और इस तरह के प्रोग्राम्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करने दें, ना कि उन्हें बहुत नाजुक बनाए, उन्हें सशक्त और मजबूत बनाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में उनको मजबूती से आगे बढ़ना है। तो गर्मी सर्दी तो भूल जाएं, बहुत सी चीज़ें और उन्हें सहनी पड़ेंगी, तभी वो विश्व में आगे बढ़ सकते। वहीं से करती है। एज सच हमारे लिए सब मुख्य अतिथि है, पर मेन हमने जहाँ पर कंक्लूजन करना है गांधी समाधि पर, वहाँ पर हमने आकाश सक्सेना जी को और SP रामपुर